प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्श्रेणी हाई कोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ मेरे भाई, आप तैयारी कर रहे हो उच्च न्यायालय के अंदर जो वैकेंसी निकली है पियोन की, उसकी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए होने वाली है। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान की क्लास संस्कृति के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। जी हाँ, आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की आपकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आपकी एग्जाम में मेरे भाई 50 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, 25 क्वेश्चन क्लास संस्कृति के आएंगे, 10 क्वेश्चन की आपकी इंग्लिश आएगी और 15 नंबर का साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा। तो आपको 85 नंबर दोस्तों लेकर आने हैं। एग्जाम दोस्तों होने वाली है 85 नंबर की, उसके अंदर ज्यादा पकड़ आपको हिंदी और क्लास संस्कृति के ऊपर बनानी होगी। तो हिंदी की रोजाना दोपहर 2 बजे क्लास हो रही है और क्लास संस्कृति की आपकी रोजाना क्लासें देखने को मिल रही है। बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का नाम रोशन कर रहेंगे। गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है, मालानी पहाड़ी कहाँ से दोस्तों आपके कहां पर स्थित है? मालानी पहाड़ी जो है ना आपके कहां पर स्थित है? जालोर बाड़मेर में, पाली जोधपुर में, पाली बाड़मेर में, जालोर पाली में। मालानी पहाड़ी की बात की जा रही है मेरे भाई, आपकी जालोर और बाड़मेर के अंदर आपकी स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कोटा में 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किया था? जी हाँ, आपके दोस्तों जयदयाल ने किया था, नंद किशोर ने किया था, या फिर कन्हैयालाल ने किया था, या फिर कुशाल सिंह ने किया था? अरे कोटा के पॉलिटिकल एजेंट आपके मेजर बटन थे 1857 की क्रांति के समय। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई जयदयाल। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में 56 बेसिन है? अरे 56 बेसिन कहां पर है मेरे भाई? टोंक में, बांसवाड़ा में, पाली में, अलवर में? राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा बांसवाड़ा में मेरे भाई। जी हाँ, कहां पर है? बांसवाड़ा में है। अरे 56 का मैदान दोस्तों कौन सी नदी बनाती है? 56 बेसिन दोस्तों कौन सी नदी बनाती है? तो मेरे भाई माही नदी आपकी बनाती है। ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, बेहद ही आपका इंपोर्टेंट होने वाला है। महाराणा फतेह सिंह ने 1889 में आपके दोस्तों कहां से दोस्तों कहां के यात्री के उपलक्ष्य में देवली झील पर कनोट बांध का निर्माण करवाया था? ध्यान में रखिएगा, किसकी यात्रा पर करवाया था? बताओ फटाफट। रानी विक्टोरिया, रॉबर्ट बोर्टन, राजकुमारी लुइस मार्गरेट, या फिर आपके दोस्तों ड्यूक ऑफ कनोट? जी हाँ मेरे भाई, महाराणा फतेह सिंह ने 1889 ईस्वी के अंदर ड्यूक ऑफ कनोट की यात्रा के उपलक्ष्य में देवली झील पर कनोट बांध का निर्माण करवाया था। ध्यान में रखिएगा, कनोट दोस्तों इसी के नाम के ऊपर रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की विधानसभा कहां स्थित है? अरे राजस्थान की विधानसभा कहां पर है? अरे जयपुर में है क्या? जी हाँ मेरे भाई, जयपुर में तो है। तो जयपुर में कहां पर है? अरे जयपुर के अंदर आपकी लाल कोठी है ना, लाल कोठी, वहां पर है, आमेर में नहीं है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले में घग्गर का 2 आब मैदान है किन 2 नदियों के निक्षेपण द्वारा बनाया गया है? बनास और बाणगंगा नदियां, घग्गर और शत्रुंज नदियां, जवाई और सूगड़ी नदी, और घग्गर और बनास नदी। अरे मेरे भाई, आपको राइट आंसर लगा कराना है कौन सी? अरे आपको लगा कराना है यहां पर, आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, कौन सा होगा? अरे आपकी घग्गर और शत्रुंज नदी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? अरे सही की बात की जा रही है। हम बात करें सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला उदयपुर है। अरे उदयपुर थोड़ी ना मेरे भाई, कौन सा है? अरे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो आपका जयपुर है। कौन सा है मेरे भाई? जयपुर है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जयपुर। अरे सबसे कम जनसंख्या वाला आपका जिला जयपुर थोड़ी ना है मेरे भाई। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है ना वो आपका जैसलमेर है। ध्यान रखिएगा, कितना है? मात्र 17 है। सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला आपका जालोर है। बिल्कुल सही मेरे भाई, जालोर ही है। कौन सा है मेरे भाई? जालोर है सबसे कम साक्षरता वाला जिला। सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला जयपुर। अरे जयपुर नहीं है मेरे भाई, जयपुर आपका साक्षरता की दृष्टि से सबसे ज्यादा नहीं रखता है। कौन रखता है? अरे कोटा के अंदर है आपकी सर्वाधिक आपकी साक्षरता। ध्यान रखिएगा, दूसरे नंबर के ऊपर जयपुर आता है, पहले नंबर के ऊपर कोटा आता है। हम बात करें महिला साक्षरता, महिला साक्षरता के अंदर भी आपका कोटा आता है 1 नंबर के ऊपर। और हम बात करें पुरुष साक्षरता, तो पुरुष साक्षरता के अंदर जो
जो झुंझुनू है ना, झुंझुनू, वह आपके 1 नंबर स्थान रखता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, भारत में निजी क्षेत्र की एक सबसे बड़ी उर्वरक उत्पादक कंपनी चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स किस जिले में स्थित है? कोटा, सीकर, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर। राइट आंसर हो जाएगा कोटा के अंदर मेरे भाई स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। लूणी घाटी राजस्थान के किस व्यापक प्राकृतिक भूगोल संबंधी विभाग का एक हिस्सा है? पूर्वी मैदान, पश्चिमी रेगिस्तान, अरावली पहाड़ी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी पठार है। अरे लूणी घाटी की बात कर लो या फिर लूणी नदी की बात कर लो, ये तो मेरे भाई आपकी रेगिस्तान में बहती है, मतलब कि पश्चिमी रेगिस्तान के अंदर दोस्तों इसका बहाव क्षेत्र है। यह दोस्तों आपके पश्चिमी रेगिस्तान का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे लला। अगला क्वेश्चन है, चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन छपेगा मेरे भाई। खंडेला, नाथद्वारा, प्रतापगढ़, जालोर। जी हाँ मेरे भाई, नाथ द्वारा प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं। अरे दोस्तों किसके दोस्तों हम बात करें जीवन से दोस्तों उद्धृत किए गए हैं? भगवान आपके श्री कृष्ण के जीवन से, भगवान राम के जीवन से, पांडवों के जीवन से, भगवान शिव के जीवन से। राइट आंसर हो जाएगा भगवान कृष्ण के जीवन से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जी हाँ मेरे भाई, सबसे कम जनसंख्या कौन से जिले की है? बूंदी की, सिरोही की, प्रतापगढ़ की, जैसलमेर की। अरे बताओ फटाफट मेरे भाई। जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो आप, जैसलमेर की है। अरे अभी अभी तो बताया था सबसे कम जनसंख्या घनत्व भी जैसलमेर का है और जनसंख्या भी सबसे कम जैसलमेर की है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। परंतु मेरे भाई एक ध्यान में रखिएगा, आपसे पूछ लिया जाए कि मुस्लिम जनसंख्या सर्वाधिक कहां पर निवास करती है, तो मेरे भाई जैसलमेर के अंदर निवास करती है। ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मेरे भाई सबसे बड़ा आपका जिला होने वाला है आपका राजस्थान का। जी हाँ, आप सोच रहे हो कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, मैं आपको क्लियर कर देता हूं मेरे भाई। आपका क्वेश्चन आया था लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड की जो एग्जाम हुई थी ना, उसके अंदर पूछा था कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। आप दोस्तों देख सकते हो कितना लल्लू क्वेश्चन मेरे भाई 3rd ग्रेड की एग्जाम में आया है। तो आपके एग्जाम में तो मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन तो 100% छपेंगे। आप सोच रहे हो ना कि डीपली से डीपली क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब कि आपसे पूछा जाए कि जनगणना आपके दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला नहीं, आपकी तीसरी मतलब कि 3 नंबर के ऊपर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? अरे ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बहुत डीपली नहीं आएंगे, घबराइएगा मत। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती पर 11वीं एवं 12वीं शताब्दियों में किस वंश के शासकों का शासन रहा? गुजर प्रतिहार, आबू के परमार, सांबर के चौहान, गुहिल सिसोदिया। जी हाँ मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा आबू के परमारों का दोस्तों शासन रहा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है, इन्हें किस रूप में पूजा जाता है? अरे क्षेत्रपाल है ग्राम देवता के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में, एक पूर्वज के रूप में, एक संत के रूप में। अरे क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल ये आपके संस्कृति जो आपके राजस्थान की संस्कृति ना, इसका महत्वपूर्ण पहलू रहा है और दोस्तों एक ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है इन्हें। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्ववाद या फिर तारवाद नहीं है मेरे भाई? तत्ववाद या दोस्तों तारवाद नहीं है। अलगोजा, कमायचा, जंतर, रावण हत्ता। अरे अलगोजा नहीं है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कमायचा, जंतर और आपके रणहत्ता, ये तीनों तत्ववाद यंत्र या फिर तारवाद यंत्र होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? अरे बताओ फटाफट। धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर। अरे दूधू नहीं है मेरे भाई, वह तो जिला ही हटा दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर धौलपुर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए स्रोत शैक्षणिक जो आपके संगठन है वह कौन सा है? अरे बताओ फटाफट कौन सा है मेरे भाई? राइट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा आपके दोस्तों RSCERT और उदयपुर है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोटा के किस शासक के काल को कोटा चित्रकला शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? महाराव शत्रुसाल सिंह प्रथम, महाराव किशोर सिंह, महाराव शत्रुसाल सिंह द्वितीय, महाराव उमेद सिंह प्रथम।
जी हाँ मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा महाराव उमेद सिंह प्रथम, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने किन स्थलों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? सही समय का चयन करना है। अरे मेरे भाई, आपके जयपुर के जो आपके सवाई जय सिंह थे ना, उन्होंने दोस्तों 5 जगहों पर आपकी वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। कहाँ कहाँ पर करवाया था, फटाफट बताओ। अरे मेरे भाई, आपकी हम बात करें ना, जो आपके जयपुर में कराया था, सबसे बड़ी आपकी जंतर मंतर है ना, वह आपकी मेरे भाई कहां पर है? आपके जयपुर में ही है, ध्यान में रखिएगा। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, वेधशाला का नाम क्या रखा गया? जंतर मंतर रखा गया। सबसे बड़ी इनमें से आपकी सबसे बड़ी जंतर मंतर जयपुर के अंदर है। जयपुर में करवाया था, वाराणसी में करवाया था, उज्जैन में करवाया था, मथुरा में करवाया था और दिल्ली में करवाया था, ध्यान में रखिएगा। अरे जो आपका वर्तमान में दोस्तों जो आपका एसएससी के थ्रू दोस्तों जो आपके टीचर है ना, वह आंदोलन कर रहे हैं ना, आपको पता है ना। वह दोस्तों हम बात करें दिल्ली की, दोस्तों जो आपकी जंतर मंतर है वहीं पर कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है यहां पर दोस्तों। 5 इन्होंने दोस्तों वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में राजस्थान राज्य से कितने सदस्य चुने जाते हैं? अरे सदस्य संसद की बात की जा रही है, तो संसद में तो आपके कितने कितने चुने जाते हैं, बताओ फटाफट। 20, 25, 40, 35। राइट आंसर हो जाएगा 35 सदस्य चुने जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से इंतजार कर रही है, कब से बैठी है मेरे भाई। जी हाँ, बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। इंतजार दोस्तों आपको खुशियों में बदल देना है, इंतजार को बढ़िया तरीके से तैयारी में आपको जुटे रहना है। मात्र मेरे भाई आपके पास 45 दिन का समय बचा है, ज्यादा समय नहीं है, इसका सदुपयोग कर लिया ना तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और इस समय मकरागिरी करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे दोस्तों, बढ़िया तरीके से पूरे दिन दोस्तों वीडियो देखोगे, क्लास नहीं देखोगे, आप बढ़िया तरीके से मेरे भाई मूवी देखोगे, वेब सीरीज देखोगे, रील देखोगे, तो मेरे भाई आगे नुकसान देखने को आप ही को मिलने वाला है और किसी का नुकसान नहीं होगा। जो दोस्तों आपने सपने देख रखे हैं, आपके माता पिता ने सपने देख रखे हैं, उसको पूरा करना है, तो बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आप अपनी तैयारी को दोस्तों परख सकते हो, बेहतरीन बना सकते हो। जी हां, आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए श्याम टेस्ट सीरीज दोस्तों मैंने निकाला है। जी हां, इसके अंदर आपको 10 मॉडल पेपर मिलेंगे, हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, उनके आंसर और उनकी व्याख्या भी साथ में देखने को मिल जाएगी। परीक्षा से पहले परीक्षा होने वाली है मेरे भाई, मात्र 99, जी हाँ मेरे भाई, मात्र 99 रुपए के अंदर 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं, तो फटाफट इसको अवश्य परचेज कर लीजिएगा। 9636 175 905 के ऊपर आपको 99 रुपए पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की, फटाफट इसको परचेज जरूर कर लीजिएगा। कोई भी जानकारी अपडेट चाहिए या फिर कोई भी आपको परेशानी हो तो आप इस नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कहां है, कहां था? जयपुर था, जयपुर नहीं था मेरे भाई, जैसलमेर था, जैसलमेर भी नहीं था, श्रीगंगानगर भी नहीं था मेरे भाई, कौन सा था? अरे नसीराबाद था, नसीराबाद के अंदर ही आपके 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है मेरे भाई, नसीराबाद से। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युग्म निम्नलिखित में से कौन सा है? काली सिंध व जवाई, माही व पार्वती, लूणी व चंबल, काली सिंध और गंभीरी। जी हाँ मेरे भाई, यहाँ पर हमें बात करें, काली सिंध और दोस्तों जवाई नहीं गिरती है, माही तो नहीं गिरती है मेरे भाई, लूणी नहीं गिरती है, चंबल तो गिरती है, परंतु यहाँ पर गिरती है मेरे भाई काली सिंध और गंभीरी। ये दोस्तों दोनों नदियां है ना, ये आपकी अपने पानी को दोस्तों, जल को है ना, बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फल्गुबाई किससे संबंधित है? बवाई नृत्य से, चरी नृत्य से, कालबेलिया नृत्य से, तेरताल नृत्य से। जी हाँ मेरे भाई, चरी नृत्य से है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, कीर्ति स्तंभ व एवं विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? अरे कीर्ति स्तंभ एवं विजय स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, राजगढ़ में, जोधपुर में, बाड़मेर में। राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे कीर्ति स्तंभ बोल सकते हो, विजय स्तंभ बोल सकते हो, चित्तौड़गढ़ के अंदर आपका स्थित है ये दोस्तों। आपका हम बात करें दोस्तों, इसका निर्माण कार्य महाराणा कुंभा ने करवाया था, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शहीद भील बालिका कालीबाई निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित थी? रास्तापाल, सागवाड़ा, बिंछीवाड़ा या फिर गोराखेड़ा।
ये मेरे भाई राष्ट्रपाल से संबंधित थी। राष्ट्रपाल कौन से जिले के अंदर पड़ता है, फटाफट कमेंट में बताइएगा जरूर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले में स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात कितना है? 921, 928, 955, 917। अरे बताओ फटाफट। जी हाँ, 76 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, 928 है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। मैं हम बात करें दोस्तों आपकी, ये तो दोस्तों पूरे ओवरऑल दोस्तों राजस्थान का है, परंतु हम बात करें ग्रामीण लिंगानुपात। अरे ग्रामीण लिंगानुपात है ना, वह आपके 933 है। कितना है? 933 है। और हम बात करें शहरी लिंगानुपात तो 914 है मेरे भाई। कितना है? 914 है, ध्यान में रखिएगा। और 6 वर्ष से छोटे बच्चों का दोस्तों लिंगानुपात है ना, वह आपके 888 है, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? भोराट का पठार कहां पर फैला हुआ है? उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, उदयपुर, राजसमंद है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों के युग्मों में सबसे कम साक्षरता दर है? अरे सबसे कम साक्षरता कहां पर है? अरे जालोर की है क्या? जी हां, हम यहां पर बात करें मेरे भाई जालोर की तो है ही है। जालोर के साथ दूसरा दोस्तों कौन सा होगा? अरे जालोर और सिरोही होगा मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घग्गर नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है? अरे घग्गर नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? हनुमानगढ़, रामगढ़, अजमेर, जयपुर। अरे घग्गर नदी तो आपके हनुमानगढ़ और गंगानगर में बहती है, तो हनुमानगढ़ ही बसा हुआ है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपकी घग्गर नदी को दोस्तों प्राचीन दोस्तों सरस्वती नदी माना जाता है, या दोस्तों सरस्वती नदी का प्राचीन दोस्तों हम बात करें नाम देखने को मिलता है घग्गर नदी का, ध्यान में रखिएगा। अरे घग्गर नदी के आपके दोस्तों आसपास के क्षेत्र को, या फिर हम बात करें जो बहाव क्षेत्र है उसको नाली प्रदेश या नाली दोस्तों नाली कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की सर्वाधिक साक्षरता दर है? अरे सर्वाधिक साक्षरता दर कौन से जिले की? मैंने अभी अभी तो बताया है आपको। जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो, कोटा की है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मांगणियार एवं लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कोमल कोठारी को, देवीलाल सामर को, कर्नल जेम्स टोड को, करपाल सिंह शेखावत को। अरे कमल कोठारी को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई? मल्लिनाथ जी, हड़बू जी, तेजाजी, देव जी। राइट आंसर हो जाएगा तेजाजी की पत्नी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी फसल है माउट से लाभान्वित नहीं है? अरे माउट है ना, बस शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को माउट कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण दोस्तों माउट होती है। सर्वाधिक आपकी रबी की फसल को फायदा होता है, और उसके अंदर भी हम बात करें तो गेहूं की फसल को फायदा होता है। यहाँ पर बात करें जो आपकी हम बात करें जो रबी की फसल है ना, उनको तो फायदा होगा। जो दूसरी जायद और आपकी हम बात करें जो आपकी खरीफ की फसल है, उनको फायदा नहीं होगा। यहाँ पर दे रखा है मेरे भाई आपके गेहूं दोस्तों रबी की फसल है। चना आपकी रबी की फसल है। सरसों भी आपके दोस्तों रबी की फसल है। कपास मेरे भाई आपकी कौन सी फसल है? अरे बताओ, खरीफ की फसल है ना, तो ये आपकी दोस्तों इससे आपके माउट को फायदा नहीं होता है, माउट से फायदा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? अरे जो आपका जला गीत है ना, जला, वह कब गाया जाता है स्त्रियों के द्वारा? कुआं पूजन के समय, जल झूलने एकादशी के अवसर पर, दुल्हन की बारात देखने जाते समय, तीज पूजन के अवसर पर। राइट आंसर हो जाएगा दुल्हन की बारात देखने जाने पर। जी हाँ मेरे भाई, जो आपकी दुल्हन है ना, दुल्हन है या फिर दूल्हे की जो बारात आती है मेरे भाई, उसे देखने जाते हैं ना, तब ये आप पर जला गीत गाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे मेरे भाई, कला संस्कृति के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, ध्यान में रखिएगा। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके मैं करा रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा, और प्यारा सा कॉमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको लिए ही दोस्तों बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए बनाए जा रहे हैं, तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। और आपकी क्लास है ना, सुबह 8 बजे आपकी होती है मेरे भाई, सुबह 10 बजे होती है, और शाम आपकी दोपहर 2 बजे आपकी सामान्य हिंदी की होती है, रोजाना आज भी हुई है। और शाम को 8 बजे आपकी क्लास जो देखने को मिल रही है, वह भी आपकी इसी प्रकार से देखने को मिलने वाली है। जो आज देखकर मुंह फेरते हैं, उनका देखने का नजरिया बदल देंगे। बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे मेरे भाई, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे। राजस्थान का मंडावा कस्बा
कस्बा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, जो प्रसिद्ध है सैन्य संग्रहालय के लिए, मंदिर समूह के लिए, राज प्रसादों के लिए, या फिर चित्रित हवेलियां व भित्ति चित्रों के लिए। अरे मेरे भाई, आपका जो मंडावा है ना, मंडावा, वह आपके दोस्तों पंचबाणों के अंदर भी शामिल है, शेखावाटी के पंचबाणों के अंदर है। और राजस्थान का दोस्तों हम बात करें, जो मंडावा प्रसिद्ध है वह झुंझुनू के अंदर है। कहां पर है मेरे भाई? झुंझुनू के अंदर है मंडावा। ये दोस्तों पर्यटकों व दोस्तों आकर्षण के लिए प्रसिद्ध है, पर्यटकों के लिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भित्ति चित्र के दोस्तों आपके देखने को मिलते हैं, आपकी चित्रित हवेलियां देखने को मिलती है, इस कारण ये आपका आकर्षण यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों बड़ी बड़ी जो फिल्में हैं ना, उनकी शूटिंगें भी होती है, ध्यान में रखिएगा। जो बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं वह सभी दोस्तों यहाँ पर शूटिंगें भी करते हैं, बड़ी बड़ी फिल्मों की दोस्तों पर शूटिंग होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेख सादी की गुलिस्ता की पांडुलिपि को चित्रित करने वाला बलदेव राजपुताना की किस चित्रशैली से संबंधित था? बूंदी, अलवर, देवगढ़, किशनगढ़। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई अलवर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है? अरे भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा, आपके दोस्तों विश्वेश्वर नाथ रेऊ, रामकरण ओसापा, मुनि जिन विजय। अरे गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन ऐसे के साथ, झामर कोटड़ा खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? अरे झामर कोटड़ा के जो खाने हैं ना, वह आपके किसके लिए प्रसिद्ध है? सीसा जस्ता के लिए, रॉक फॉस्फेट के लिए, केलाइट दोस्तों केल्साइट के लिए, यूरेनियम के लिए। जी हाँ, रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन ऐसे के साथ, राजपूताना की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता को स्वीकार किया था? अंतिम, कोटा, उदयपुर, सिरोही, जोधपुर। अरे अंतिम है ना, अंतिम, वह तो आपकी सिरोही थी। कौन सी थी? सिरोही थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेहद ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण है लोक चित्रकला का नहीं है? फड़, बड़ी ठणी, पथवारी, सांझा, सांझ बात की जा रही है, सांझ। राइट आंसर हो जाएगा। बड़ी ठणी नहीं है मेरे भाई आपकी लोक चित्रकला का, ये तो मेरे भाई आपकी पेंटिंग है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी चित्रकला दोस्तों शैली की आपकी है, पेंटिंग होने वाली है, फटाफट बताइएगा। कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था? अरे कालीबंगा का प्रथम जो आपका उत्खननकर्ता है ना, वह बीके थापर थे। कौन थे मेरे भाई? बीके थापर थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दर्रा वन्यजीव अभयारण्य कहां स्थित है? अरे दर्रा वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? अजमेर में, कोटा में, धौलपुर में, जोधपुर में। राइट आंसर हो जाएगा कोटा के अंदर मेरे भाई दर्रा वन्यजीव अभयारण्य। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कच्ची घोड़ी नृत्य, बम नृत्य, तेरताली नृत्य, गौरी नृत्य। जी हाँ मेरे भाई, जो आपका शेखावाटी का मेरे भाई प्रसिद्ध नृत्य है कच्ची घोड़ी नृत्य, वह दोस्तों आपका व्यवसायिक नृत्य है। इस नृत्य के अंदर मेरे भाई झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और व्यवसायिक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? बाड़मेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में, पाली में। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई जैसलमेर में है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? अरे ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? पटवारी, सरपंच, उप सरपंच, ग्राम सेवक। जी हाँ मेरे भाई, कौन होता है? राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा ग्राम सेवक होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? राजस्थान के राज्यपाल होते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री होता है, राजस्थान के पर्यटन मंत्री होते हैं, या फिर उदयपुर के संभागीय आयुक्त होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के राज्यपाल होते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों के सीमा के साथ दोस्तों लगती है? जी हाँ मेरे भाई, आपकी पंजाब है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश और आपकी गुजरात के साथ सीमा साझा करता है राजस्थान है। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 राज्यों के साथ। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। सबसे कम आपकी 89 किलोमीटर आपकी दोस्तों पंजाब के साथ सीमा साझा करता है, और सर्वाधिक आपके 1600 किलोमीटर मेरे भाई आपकी मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है राजस्थान। और एकमात्र दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है ना, आप राष्ट्रीय, वह आपकी पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है 1070 किलोमीटर। ध्यान में रखिएगा कितने किलोमीटर? 1070 किलोमीटर, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से 2 जिलों में जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है जनगणना 2011 के अनुसार? जयपुर दौसा, जयपुर भरतपुर, जयपुर अलवर, जयपुर बांसवाड़ा।
अरे राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, आपका जयपुर और भरतपुर की। जी हाँ, जयपुर और भरतपुर के ना वह 500 व्यक्ति से हम बात करें ज्यादा आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जनसंख्या घनत्व। सर्वाधिक तो आपका जयपुर का है ना 595, कई बार मैंने बता रखा है ना आपको। अगला क्वेश्चन है और आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन है और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्लास आपको कैसी लगी, यदि सही हो रहे हैं आपके 30 प्लस तो आपकी तैयारी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है, कमेंट में बताइएगा जरूर। महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन था? दास खिलजी वंश, तुगलक सैयद वंश, सैयद लोदी वंश, लोदी मुगल वंश। जी हाँ मेरे भाई, सैयद लोदी वंश का शासन था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर मेरे भाई इतना रखते हैं। अगली क्लास आपको सुबह 8 बजे देखने को मिलेगी। और आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई, आपसे मैंने पूछा भी था जल्द, आपकी दोस्तों आपकी राय भी थी, आज भी आप दोस्तों राय दे सकते हो। आपके लिए ना लगभग आपकी जो बात करें जो मैंने क्लासें दे दी है ना 15 से 20 क्लासें, उनको मर्ज कर लगभग आपके 1500 प्लस या फिर 2000 प्लस दोस्तों आपके क्वेश्चनों की एक क्लास दोस्तों आपकी बना दी जाएगी। जी हाँ, जो पीछे की जो क्लासें हैं उनको मर्ज कर एक क्लास आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। उसके अंदर 1500 से 2000 क्वेश्चन होंगे और एक दिन के अंदर आप रिपीट कर सकते हो। 12 से 13 घंटे की मेरे भाई आपकी क्लास होने वाली है। आपके लिए बहुत ही बेहतरीन दोस्तों क्लास होगी। तो आपके लिए दोस्तों जल्दी दोस्तों हम बात करें उसे दोस्तों बनाया जा रहा है, लगभग 1 से 2 दिन लगेंगे। उसके बाद उससे पहले दिन आपको बता दिया जाएगा कि कल आपकी क्लास होने वाली है। जी हाँ, ऐसी दोस्तों बेहतरीन क्लास आपकी डिजाइन की जा रही है। और एक दिन आपकी हिंदी की भी दोस्तों अलग से क्लास लगा दी जाएगी बढ़िया तरीके से। तो आपको तो तैयारी में जुटे रहना है, इस बार सिलेक्शन लेकर ही दिखाना है। और अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया तो 10 मॉडल है पर मात्र 99 रुपए के अंदर मिल रहे हैं, इसको परचेज जरूर कर लीजिएगा। भविष्य संवारना चाहते हो तो फटाफट इसको 9636 175 905 के ऊपर पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजते ही आपको 10 मॉडल पर मिल जाएंगे। तो फटाफट इसको परचेज जरूर कर लीजिएगा। और पहला मॉडल पेपर आपको देखना है परखना है तो भी आप इस नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो, परख सकते हो। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।